उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, कल भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे थे अन्नाद भवन्ति भूतानि, जितने भी भूत प्राणी हैं वह सब अन्न स्वरूप ही हैं, क्योंकि अन्न से ही सबकी उत्पत्ति होती है और अन्न से ही सबका पोषण होता है। इसलिए कहा अन्नाद भवन्ति भूतानि, कि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते। यहां पर आज थोड़ा सा उस पंचाग्नि विद्या का वर्णन करने का अवसर है। जब कहा कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, किस प्रकार से ये भूत प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अभी एक दिन और मेरे सामने प्रश्न आया था कि भूत प्राणियों की जो उत्पत्ति है वो माता पिता से मानी जाए या प्रारब्ध से मानी जाए। तो दोनों प्रश्न या दोनों विषय आपस में मिलते हुए हैं। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को पंचाग्नि विद्या का उपदेश दिया। जब नचिकेता ने तीसरे प्रश्न के रूप में पूछा मृत्यु के संदर्भ में कि आप मृत्यु के देवता हैं, ये मृत्यु है क्या भला, मृत्यु कहते किसे हैं। बहुत समझाने का प्रयास किया। नचिकेता को बहुत से प्रलोभन भी दिए गए यमराज जी के द्वारा, लेकिन वो किसी भी प्रलोभन में फंसे नहीं। आखिर योग्य पात्र को प्राप्त होकर के यमराज जी भी कहने लगे कि आज मैं धन्य हूं, क्योंकि आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया है। आज तक कोई अधिकारी शिष्य ही नहीं मिला था जो मेरे इस ज्ञान की रक्षा कर सके, जो मेरे इस ज्ञान को जिज्ञासुओं को बता सके, समझा सके। लेकिन आज तो मुझे ऐसा शिष्य मिल गया है जो मेरे इस ज्ञान की रक्षा करेगा। कोई भी गुरु अपने ऐसे शिष्य को प्राप्त करके अपने को धन्य मानता है जो उसके माल की रक्षा कर सके, क्योंकि रक्षा करने वाले नहीं मिलते। उसमें अपने किंतु परंतु लेकिन जोड़ जोड़ करके अपने अनुसार नमक मिर्च लगा करके
उसका रूप बदल करके परोस देते हैं और चटकारे ले ले करके वो भोग लगाते हैं। और यही कारण है कि वो भोग बन जाता है, योग नहीं बन पाता है। जबकि भगवान योग की बात करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं, अरे नचिकेता, वास्तविकता ये है कि मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। मृत्यु बेवकूफों की होती है। बेवकूफी का नाम ही मृत्यु है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये कभी मृत्यु को प्राप्त होती नहीं। और दूसरी बात, जिसको लेकर के लोग कहते हैं कि मृत्यु को ये प्राप्त हो गया, अर्थात जीव, तो कहते हैं जीव भी कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। और ये जो पंचाग्नि विद्या का उपदेश है, ये जीव की यात्रा को लेकर ही उपदेश है। आत्मा की कोई यात्रा नहीं होती है। आत्मा तो अचल है, स्थिर है। अभी ये जो भजन आपको सुनाया जा रहा था, उसमें भी आत्मा की अचलता को कहा गया। आत्मा की अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी से असंगता को कहा गया। इनका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है, ये बताया गया। आत्मा तो एक नित्य तत्व है। और अब बात करें अगर जीव की, तो ये जीव क्योंकि आत्मा के आश्रय में ही रहते हैं। आत्मा व्यापक तत्व है, कहीं ऐसा कोई भी देश नहीं, काल नहीं, परिस्थितियां नहीं जहां आत्मा उपस्थित ना हो। तो जीव जब यात्रा करता है आत्मा में, जीव की यात्रा सदा आत्मा में ही चलती है, क्योंकि आत्मा व्यापक तत्व है। जीव आवागमन वाला तत्व है। जीव की आत्मा में यात्रा चलती है, आत्मा के अंदर यात्रा चलती है, आत्मा में यात्रा चलती है, इसलिए उसको जीवात्मा भी कह दिया जाता है। क्योंकि जीव आत्मा से तो सदा मिला हुआ है, आत्मा में ही रहता है, आत्मा में ही भ्रमण करता है, विचरण करता है, इसलिए उसको जीवात्मा कहा जाता है। ऐसा तो हो सके जीव ना हो, विषय से भटक जाता है। जो विषय चल रहा है पहले उसको चल। जीव क्योंकि आत्मा में ही विचरण कर रहा है, आत्मा में ही आश्रय को प्राप्त है, उसकी गति आत्मा में ही है। और आत्मा अचल है, व्यापक है, नित्य तत्व है, अविनाशी तत्व है। तो उसके संग के कारण से वो जीवात्मा कहलाता है। अब ये जीव अनंत कोटि जन्मों से, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर से इस भव सागर में यात्रा कर रहा है। और भव सागर में यात्रा करते हुए आप सब जानते हैं कि ये अनेकों शरीरों में बैठ करके यात्रा करता है। इसकी जो अनेक शरीरों में यात्रा होती है, वो यात्रा का तरीका क्या है, ये ही पंचाग्नि विद्या है।
सपोज कोई जीव जो इस मनुष्य शरीर में रह रहा और इस मनुष्य शरीर में अपनी अवधि पूर्ण करने के उपरांत कहते हैं सबसे पहले इस जीव की जो आहुति होती है, पंचाग्नि के अंदर अग्नि में आहुति, यज्ञ की आहुति, 5 आहुतियां कही गई या कह लीजिए 5 आहुतियों का ये चक्र है, एक शरीर को छोड़ने से लेकर के दूसरे शरीर को प्राप्त करने तक। और ये जो 5 आहुतियां हैं, कहते सबसे पहली आहुति शमशान भूमि में लगती है। शमशान भूमि में पहली आहुति है जब ये जीव इस शरीर का परित्याग पूर्णतः करता है। और इसके बाद इस जीव की जो आगे की यात्रा होती है वो यहां से यात्रा होती है यमराज धर्मराज के लोक की ओर। धर्मराज जी के लोक में आप कह लीजिए उस जीव की दूसरी आहुति है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया ये जीव। यहां इस शरीर में बैठा हुआ था, स्थूल शरीर में, वहां सूक्ष्म शरीर पहुंचता है, कारण शरीर पहुंचता है। धर्मराज जी के दरबार में उसकी हाजिरी लगती है और हाजिरी लगने के उपरांत वहां पर उसकी अंतकाल की वासना के अनुसार उसके जो संचित कर्म हैं उनका मंथन होने पर जो उस अंतकाल की भावना से संबंधित कर्म हैं वो ऊपर निकाले जाते हैं और उस कर्मों के साथ वो संयुक्त हो जाता है जीव, वे कर्म जीव से चिपक जाते हैं, ये कह लीजिए। तो धर्मराज के लोक में ये है वो दूसरी आहुति जहां पर इससे वो कर्म चिपक जाते, वे कर्म जोड़ से पिछले शरीर में आखिर में शरीर को छोड़ते हुए जो भावना रही उससे संबंधित वे चिपक गए और वे चिपक करके इसके साथ यहां से आगे यात्रा प्रारंभ कर देते। और ये यात्रा धर्मराज के दूतों के द्वारा जोन से भी लोक में ले जाना है, सपोज इसी लोक में लाना है मान लीजिए, तो वो उस जीव को यहां इस लोक में ला करके वनस्पति में छोड़ देते हैं। जीव की यह तीसरी आहुति है। इस तीसरी आहुति से जीव यहां पर अन्न में प्रवेश कर जाता है और अन्न में प्रवेश करने के उपरांत ये जो यहां पर कहा गया अन्नात भवन्ति भूतानि, कहते हैं अन्न में प्रवेश करने से उस जीव को कहां स्थान मिलता है, किसी पुरुष के अंदर स्थान मिलता है। फिर स्त्री के अंदर उसके गर्भ में जाता है और इस प्रकार से फिर समय पूर्ण होने पर वो इस धरा पर आ जाता है। क्या बन करके आए, मनुष्य रूप में भी आ सकता है, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर की रूप में आ सकता है। तो इस प्रकार से ये 5 आहुतियां हैं जो जगत से जगत की प्राप्ति कराते हैं। पहली आहुति चिता में लग गई, दूसरी आहुति धर्मराज जी के लोक में
तीसरी आहुति अन्न में, चौथी पुरुष में, पांचवी स्त्री में। इसका एक विस्तार और भी कर सकते हैं कि छठी पुनः जगत में, लेकिन वो इसी में समाहित है, क्योंकि जगत से ही गया है तो जगत से जगत। तो इस प्रकार से ये पंचाग्नि विद्या का उपदेश अनेक जगह पर अनेक महान पुरुषों के माध्यम से दिया गया है। अब पूछो जी, आप क्या पूछना चाह रहे थे? आत्मा तो सब जगह है, जीव तो सब जगह नहीं। नहीं नहीं, जीव सब जगह नहीं होता है। जीव तो चूंकि एक शरीरस्थ होता है, जौन से भी शरीर में जाता है उसी के आकार को ग्रहण कर लेता है। और इसमें भी एक बात मैं साथ साथ स्पष्ट करता चलूं कि ये जीव पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहता है, नख से लेकर शिख पर्यंत, लेकिन विशेष रूप से इसकी अनुभूति अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर की जाती है। मुख्य रूप से इसकी अनुभूति जागृत अवस्था में मस्तिष्क में की जाती है, स्वप्नावस्था में कंठ में की जाती है, और सुषुप्ति अवस्था में हृदय में की जाती है। समाधि की अवस्था में भी ये हृदय ही इसका वासस्थल सामान्यतः रहता है। वैसे समाधि की अवस्था में इसकी व्यापकता भी प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से ये जीव एक शरीर तक सीमित रहता है, एक स्थान विशेष तक सीमित रहता है। हाँ, इसकी यात्रा संसार में यही लोक से लेकर के परलोक तक अपने अपने कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार चलती रहती है। और इस यात्रा में अनेक हेतु होते हैं, लेकिन सबसे मुख्य रूप से इसमें जो हेतु होता है वह कर्म होता है, कर्म का फल होता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। एक शरीर के लिए जिन कर्मों को वो अपने से चिपका के लाता है ना, वो प्रारब्ध होते हैं, भाग्य होता है। और जहां तक पुरुष और स्त्री की बात है, माता और पिता के रूप में, वो सब इसकी इस यात्रा में सहयोगी है, और वो विशेष सहयोगी है। माता और पिता इस जीव की यात्रा में विशिष्ट सहयोगी, या कह लीजिए विशिष्ट रूप से ऋणी है। मां और पिता जो जीव के बन करके यहां पर आते हैं, वो विशिष्ट रूप से उनके ऊपर उसका ऋण जागा होता है। इसीलिए वो जीवन पर्यंत उसके ऋण को ही उतारते रहते और आखिर में सारा उसे सौंप के चले जाते। इसलिए कहा मैंने, इसीलिए उनको उसके कारण से कष्ट बहुत झेलना पड़ता है। लेकिन वास्तव में हेतु प्रारब्ध है। जीव की यात्रा का हेतु माता पिता नहीं, प्रारब्ध है। माता पिता को तो माध्यम बनाया गया है। ये जो संयोगात्मक सृष्टि है, इसमें माध्यम बना दिया गया, अन्यथा हेतु प्रारब्ध ही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अन्ना, बोलो क्या पूछना चाहते हैं? हर प्राणी में तो आत्मा भी अलग अलग है। नहीं नहीं, देखिए जीव तो सब में भिन्न है, लेकिन आत्मा एक व्यापक तत्व है। आत्मा एक ही है। आत्मा कहिए या परमात्मा कहिए, वो तो क्या है कि परमात्मा किसी भी एक जीव से संबंधित जो शरीर है, परमात्मा का जितना भाग जिस समय उस जीव को आश्रय दे रहा है, या कोई भी जीव जितने समय के लिए जहां पर भी
आत्मा के संग में रह रहा है, तो परमात्मा का वो भाग आत्मा कहलाता है परमात्मा ही। और जैसे मैंने एक बार पहले भी आपको समझाया कि यहाँ इस समय शरीर यहाँ है, तो यहाँ पर परमात्मा का जितना हिस्सा है, परमात्मा में हिस्सा नहीं होता, अंश नहीं होता, भाग नहीं होता, खंड नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं। तो परमात्मा का वो अंश इस समय इस शरीर में आत्मा रूप से कहा जाएगा। ये शरीर यहां से यहां जाएगा, तो यहां से यहां जाने में आत्मा नहीं गया, परमात्मा नहीं गया, परमात्मा ऑलरेडी वहां पर है। तो वहां जितने परमात्मा का भाग उस शरीर को आश्रय दे रहा है, वहां वो आत्मा कहलाता है उस शरीर के लिए। लेकिन आत्मा एक है, भिन्न जीव है, अनेक है। आत्मा एक है, जीव अनेक है। तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है। परमात्मा है ना, वो एक ही परमात्मा है। ब्रह्मांड भी जीव की भांति परमात्मा में कल्पित है, ये समझिए। जैसे एक जीव का शरीर परमात्मा में कल्पित है, या परमात्मा में आरोपित है, या परमात्मा में भाषित है, या परमात्मा में कुछ समय के लिए सपोजिशन रूप में है, ठीक है। तो जैसे परमात्मा में जीव का शरीर है या जीव है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांड भी है। परमात्मा में बस ये है कि जीव का शरीर इतना सा है और ब्रह्मांड इतना सारा है, इतना बड़ा है। और एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। परमात्मा में अनंत कोटि ब्रह्मांड आरोपित हैं, भाषित हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। और ये कैसे भाषित हैं, अब इसको समझिए। जैसे आप रात्रि में स्वप्न देखते हैं, और जब स्वप्न देखते हैं तो आपका एक ब्रह्मांड होता है। मैं भी स्वप्न देखता हूं, आप भी स्वप्न देखते हैं। मेरा जो स्वप्न है उसमें मेरा ब्रह्मांड, आपका जो स्वप्न, आपका ब्रह्मांड, जितने यहां बैठे हुए सबके ब्रह्मांड, जितने प्राणी संसार में सबके अपने अलग ब्रह्मांड है, उन सबके ब्रह्मांड आपस में मिले हुए तो नहीं है, सबके ब्रह्मांड भिन्न है। तो ठीक इसी प्रकार से इस सृष्टि में अनेक ब्रह्मांड हैं, सबके अपने संसार हैं, अलग प्रकार के जीव हैं, अलग प्रकार की प्रकृति, पृथ्वी, सब चीज अलग अलग प्रकार की है, लेकिन वे सबके सब एक ही परमात्मा में विराजमान हैं, एक ही परमात्मा में आरोपित हैं, एक ही परमात्मा में भ्रांति है। स्वप्न क्या है? एक भ्रांति है। स्वप्न में सत्य तो कुछ है नहीं, स्वप्न तो सदा ही असत रूप है, स्वप्न तो सदा ही मिथ्या है, लेकिन आपने मान लिया। जैसे बालक तस्वीर के शेर को देख करके डर जाए। अब तस्वीर में शेर है थोड़ा ही ना, आरोपित है। जैसे हमने एक सिनेमा देखा, एक बार गए थे, कहां ये तो ध्यान नहीं, अहमदाबाद बता रहे हैं, यहां भी है कुरुक्षेत्र में, एक दिल्ली में भी है, कई जगह देखा वैसे हमने। तो वो जो सिनेमा देखा, उसमें एक चश्मा आंखों पर लगाना होता है, और आंखों पर चश्मा लगाकर के वो सामने एक फिल्म दिखाते हैं, और वो जो 3D फिल्म देखी जाती है, तो उसमें क्या है कि सामने से रेलगाड़ी आ रही होती है, और ये लगता है हमारे ऊपर ही चढ़ गई, आदमी डर जाता है, एकदम चिल्लाता है, सामने सांप आया, फुफकार मारी, ये लगा कि हमें ही मार। तो इस तरीके से उसमें बहुत तरह के दृश्य दिखाई जाते हैं, लेकिन वे दृश्य क्या होते हैं? एक कल्पना मात्र है, एक भ्रांति मात्र है, एक आरोप मात्र है। तो इसी प्रकार से ये सारे ब्रह्मांड, ये सारे ब्रह्मांडों में जो भी कुछ दिख रहा है, वो सब का सब परमात्मा में कल्पित है। इस बात को समझना है। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, क्या कहते हैं? अन्न से ही समस्त भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। और कैसे होते हैं ये तो समझ गए ना सब, क्योंकि संयमनी पुरी से जीव को ला करके अन्न में ही छोड़ा जाता है, अन्न ही यहां आकर के उसका वासस्थल है। और ये अन्न पृथ्वी भी हो सकता है,
अन्न जो है वो मिट्टी में भी हो सकता है, बताया ना। जैसे मिट्टी में रहने वाले कीड़े तो मिट्टी को ही खाते हैं, तो उनका मिट्टी ही भोजन है। तो मिट्टी में मल गया मान लीजिए वो, तो मिट्टी के रूप में वो एक शरीर से दूसरे शरीरों में प्रस्थान कर जाता है। स्वर्ग की प्राप्ति छिने मृत्यु लोके पुनः छिने पुण्य मृत्यु लोके विशंति। जो इस लोक में आई या उस लोक में आई, वहां पर जो जीव जा रहा है वो देव शरीर को धारण कर रहा, धर्मराज के शरीर से निकला, तो वहां से निकल करके जो आहुति देवलोक में लगी वो भी किसी न किसी माध्यम से ही गई वहां पर आहुति। वहां पर जीवों के बनने की जो प्रक्रिया, या कह लीजिए देवों के बनने की प्रक्रिया, वो भी वनस्पति से ही है। वनस्पति तो वहां भी है, भोग तो सारे वहां पर भी वे के वे ही है। तो वहां किसी न किसी देव पुत्र के रूप में वो अवतरित होगा, और वहां देव पुत्र के रूप में अवतरित होकर के, लेकिन वहां पर विशेषता है कि वहां बाल्यावस्था वगैरह कुछ नहीं होती, सीधे जवान हो जाता है। जैसे आपने कई बार असुरों को पढ़ा होगा कि जन्म लेते ही सीधे बड़ा हो गया। जिसके आहुति कोई सुखदेव जी भी उसका अपवाद है। एक मिनट, उनका है जिसकी आहुति शमशान घाट में भी ना करती हो, शमशान भूमि का मतलब है जिस भी तरीके से इस शरीर से जीव निकले। तीन तरह से शरीर निकलता है, शरीर से जीव निकलता है। एक तो जीव निकलता है हमारे यहाँ अग्नि के माध्यम से, अग्नि में शरीर जल जाता है, कपाल क्रिया होने पर वो जीव यहां से निकल जाता है। किसी को मान लीजिए मिट्टी में दबा दिया, मिट्टी में दबा दिया तो मिट्टी में भी एक न एक दिन खोपड़ी फटेगी, गल जाएगी, तो तब जीव निकल जाएगा। जिसको बहा दिया गया उसका सारा शरीर, उसका मांस आदि वो सब जो है वो जलीय जीव खा जाते हैं, तो वहां गल करके निकल जाता है। और कोई पृथ्वी पर पड़ा पड़ा सड़ गया तो भी उसका निकलेगा, जब सड़ जाएगा तो वो तब भी निकलेगा। तो निकलने के माध्यम, लेकिन निकलेगा जरूर। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि जैसे असुरों की बात आ रही थी, सुखदेव के उपवास में 12 वर्ष के जीव उत्पन्न हुए। वो तो सुखदेव जी के विषय में तो ये बात आती है कि वो गर्भ में ही उनको अपने स्वरूप का बोध हो गया, और उनके मन में वहां पर ये भ्रम हो गया गर्भ में ही कि बाहर निकलूंगा तो संसार की माया कहीं चिपट ना जाए, इसलिए वो गर्भ से बाहर आने को तैयार ही नहीं। तो उनको कहा जाता है कि 16 वर्ष तक वो गर्भ में ही रहे। 16 वर्ष गर्भ में रहे, 16 वर्ष के बाद वो गर्भ से निकल कर आई। विशेष प्रार्थना करने पर जब कहते हैं ब्रह्मदेव ने कहा, समझाया, कहने लगे तुम्हें संसार की माया नहीं व्यापेगी, तब वो गर्भ से बाहर निकल करके आए, और उसके बाद सीधे वो वन की ओर प्रस्थान कर गए। यम प्रविजन्तमनुपेतं पेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तनमहतयातर्वो विनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनिमानितोऽस्मि। जब उनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ उस समय सुखदेव जी सीधे जन्म लेते ही, कहते हैं कैसा संस्कार, किसका संस्कार, जो समस्त संस्कारों की सीमाओं से परे। ज्ञानी के ऊपर कोई शास्त्र के कायदे कानून लागू नहीं होते, और वो सीधे वन की ओर चल दिए। और जब वन की ओर जाते हुए देखा, भगवान वेदव्यास जी ने, कहने लगे बुढ़ापे में संतान मिली, और बुढ़ापे में संतान मिलने पर मैं तो संतान का सुख देख ही नहीं पाया, और अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, कहने पुत्र के बिना तो गति नहीं, बड़ी मुश्किल से तो पुत्र मिला, और ये मिला तो छोड़ के चल रहा। तो पीछे पीछे विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्महतयातर्वो विनेदु तं सर्वभूत मुनिमा। तो विरह से, उसके विरह से परेशान होकर, आकुल व्याकुल होकर के व्यास जी पीछे पीछे दौड़ पड़े, बेटा बेटा बेटा। लेकिन बेटा वहां कोई हो, वो मानता ही नहीं कि मैं बेटा हूं।
वो बेटा ये मानता ही नहीं कि ये मेरे पिता है, मैं इनका बेटा। जन्म के साथ ही वो क्या मानता है? कहते हैं मैं तो ब्रह्म हूं, और अपनी ब्रह्म रूपता का कण कण में अनुभव कर रहा है। और उसकी वो ब्रह्म रूपता कहते हैं कि वृक्षों के साथ भी हो गई। कहते हैं क्या प्रमाण है? कहते हैं वो तरु वृक्ष। जब सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, उसके साथ तन्मय हो गए। जब वृक्ष के साथ तन्मय हो गए, एक रूप हो गए, वृक्ष और सुखदेव जी एक रूपता को प्राप्त हो गए, तब उन्होंने उत्तर दिया। अरे वेद व्यास जी, ये हवा का झोंका है, ये आपकी पकड़ में आने वाला नहीं है। आप तो ज्ञानी हैं, काहे के चक्कर में पड़ रहे हो, कहां फंस रहे हो? निकलो सीमाओं से बाहर। तुम यहां फंसने के लिए नहीं आए, तुम तो लोगों को बाहर निकालने के लिए आए हो, फंसे हुए को मुक्त कराने के लिए आए हो। तुम्हारा दायित्व है बंधन मुक्त करने। ब्रह्म सूत्र के उपदेश को अपने जीवन में उतारो, उन सूत्रों को जियो। ब्रह्म सूत्र के जो सूत्र है ना, वो जीने के लिए है, जीवन में उतारने के लिए है, वो कहने मात्र के लिए नहीं। हम लोगों की समस्या यही होती है कि हम जो सूत्र कहते हैं, सुनते हैं, बस कहने और सुनने तक रह जाते। जबकि गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, राम ही सो मेरी गाइए राम, संतत सुनहि राम गुण ग्रामहि। ये गोस्वामी जी महाराज का अंत में एक तरह से मैं कहता हूं आदेश, मैं तो आदेश कहता हूं उसको, क्योंकि महान पुरुषों के वचनों को आदेश मानना चाहिए। महान पुरुष के जो वचन, उनको आदेश के रूप में जो नहीं मानते ना, उनको कभी स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वरूप की प्राप्ति होती उन्हीं को है जो उनके वचनों को आदेश रूप में मानते हैं, और जो यूं ही इधर से सुना इधर से निकाल दिया, तो उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। या तो कहते हैं कि महान पुरुषों से जो वचन आपको सुनने को मिले हैं, राम गुण ग्राम, राम जी के जो गुण सुनने को मिले हैं, उनके स्वरूप की जो चर्चा आपने उनसे श्रवण की है, कहते उस राम को गाइए, मदमस्त होकर के गाइए। जब राम को गाए ना, साफ बोल जाए, संसार की सीमाओं से बाहर निकल जाए, शरीर की सीमा से बाहर निकल जाए। ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर, इन तीनों शरीरों की सीमाओं से बाहर निकल करके सब में रमण करने वाले राम को गाइए। उस राम का ऐसा सुमरण हो, ऐसा सुमरण हो कि चराचर जगत में राम ही राम है। आपका स्थूल शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर, आपका कारण शरीर, तीनों लय को प्राप्त हो। ये जो गुणों का खेल है, ये सतोगुण का खेल, ये रजोगुण का खेल, ये तमोगुण का खेल, ये सारा खेल अपने आप में लय हो जाए और रह जाए केवल आप अकेले। ना कोई मन का संकल्प है, ना कोई विकल्प है, ना निश्चय है, ना चिंतन है, बस सब कुछ से विरहित एक अकेले आप हैं।
ये है राम में रमण, ये है राम रूप होना, ये है राम के साथ एकता, ये राम के साथ अभिन्नता, जहां पर बस राम ही राम है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जा। ये चर अचर सब कुछ राम से ओत प्रोत है, राम से परिपूर्ण है, राम से भरपूर है, राम घन है। ऐसा राम जिसका वास सर्वत्र हो रहा है। ईशावास्यम इदम सर्व, सर्वत्र एक राम ही राम व्यापक है, व्याप्त है, व्याप्त है। जिस भी प्रकार से कहें राम ही राम, राम के अतिरिक्त और आपकी वास्तविकता कुछ है ही नहीं। ऐसे राम को सदा अनुभूत कीजिए। ऐसे राम का जो अखंड है, अनंत है, असीम है, अपार है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, घन है, दृष्टा है, साक्षी है, केवल्य है, चैतन्य है, निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, नित्य तत्व है, वो घनानंद राम, वो ही आपकी वास्तविकता है। सदा उस वास्तविकता में विराजमान हुई। और ये जितने भी आरोपित विषय हैं, क्योंकि सब कुछ आरोपित ही है। यहाँ पर राम जी में आरोप किया गया है। जैसे समंदर में अनंत कोटि लहरों का आरोप किया गया है। अनंत कोटि लहरें हर क्षण समुद्र में उत्पन्न होती हैं, समुद्र में ही रहती हैं और हर क्षण समुद्र में लय होती चली जाती है। लेकिन हर परिस्थिति में उन सब की वास्तविकता एक समंदर ही है। समंदर से अलग उनकी कोई वास्तविकता नहीं। जैसे जितने भी आभूषण न जाने कहां कहां किस किस रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में सारे आभूषण एक सोना ही है। ऐसे कितने भी जीव दिखाई दे रहे हो, कितने भी जड़ रूप में दिखाई दे रहे हो, चैतन्य रूप में दिखाई दे रहे हो, सभी की वास्तविकता एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उस ब्रह्म से भिन्न और कोई भी वास्तविकता है ही नहीं भाई। वो ब्रह्म ही आभूषण के रूप में विराज रहा है। वो सोना है खरा, हर आभूषण खरा सोना है, लेकिन जब भाषित होता है तो आभूषण, ऐसे आप कोई मनुष्य भासता है, कोई देवता भासता है, कोई पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नवचर थलचर रूप में न जाने किस रूप में भासता है, लेकिन किसी भी रूप में भासे है सदा परमात्मा। परमात्मा से विलग और कुछ है ही नहीं। ये परमात्मा ही यहाँ पर सदा विराजमान रहता है। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कहते हो ब्रह्म व्यापक है, वो ब्रह्म सर्वत्र विराजमान है। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, ब्रह्म सर्वत्र समान रूप से है, लेकिन नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, लेकिन वो विशेष रूप से कहते यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब किसी ने शंका की, ये तो भाई आपकी बात समझ से परे है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ब्रह्म सर्वत्र है, व्यापक है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि
नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, कि वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ में विराजमान है, यज्ञ से प्राप्त होता है, इसलिए यज्ञ करो। कहते हैं हाँ, बात सही है। कहते हैं जैसे बिजली है, आपके घर के सारे तारों में विद्यमान है तो सर्वत्र, लेकिन वो विशेष रूप से प्रकट कहाँ होती है? कहते हैं जब गर्मी होती है तो पंखे में प्रकट हो जाती है, कूलर में प्रकट हो जाती है, एसी में प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से ब्रह्म विराजमान तो सर्वत्र है, लेकिन प्रकट कहाँ होता है? कहते हैं जहां पर कर्तव्य परायणता होती है, जिस हृदय में परमात्मा के प्रति समर्पण होता है। यद्यपि हरि व्यापक सर्वत्र समानम्, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, यद्यपि हरि सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, लेकिन जिस हृदय में परमात्मा के प्रति विशेष प्रेम होता है, परमात्मा के प्रति समर्पण होता है, कहते उस जगह पर ये परमात्मा विशिष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। हर जगह प्रकट नहीं होता है, लेकिन प्रकट वही होता है जहां पर विशिष्ट प्रेम होता है। तो जो कर्तव्य के पथ पर इस शरीर को, इस मन को शास्त्र विधि से लगा करके रखता है, तो वो यज्ञ करता है, उसी को यज्ञ कहा गया है। कहते हैं उस यज्ञ से जो प्रसाद मिलता है वो परमात्मा है, लेकिन मिलता उसी को, हर एक को नहीं मिलता, उसी को मिलता है जिसके हृदय में प्रेम है, जो संपूर्ण समर्पित हो गया, जिसकी भावनाएं बिल्कुल निर्मल हो गई, जो बिल्कुल निस्वार्थ होकर के सेवा कर रहा है, जिसमें कहीं अपने सम्मान की चाहत नहीं है, सेवा के बदले और पूरे मनोयोग के साथ सेवा करता है। उसमें से प्रसाद के रूप में उसे कुछ मिल गया तब भी ठीक है, और नहीं मिल गया तब भी ठीक है। वो ये नहीं कि मैं यज्ञ कर रहा हूं तो सारा प्रसाद अपनी झोली में भर के ले जाऊं। कहते हैं नहीं, प्रसाद सबके लिए है, प्रसाद सबको वितरित किया जाए, और फिर जब सबको वितरित कर दिया तो यज्ञ अवशिष्ट के रूप में उसे प्रसाद मिलता है। और वो प्रसाद कौन सा मिलता है? यही मिलता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। यज्ञ शिष्टासिनो, इससे पहले आया था ना, यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। यही तो बात है, वो यज्ञ का अवशिष्ट, वो यज्ञ का प्रसाद वो परमात्मा है, वो परमात्मा उसको मिलता है जो उस परमात्मा के भावों में डूब कर परमात्मा के भक्तों की सेवा करता है, उसको सेवा के द्वारा ही परमात्मा मिल जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, कहते हैं बस एक चीज का ध्यान रख, जब तू सेवा कर रहा है तो सब में बैठे हुए मेरी अनुभूति करने का प्रयास कर, और सब में मेरी अनुभूति करते हुए तेरा हृदय द्रवित हो जाना चाहिए, तेरी वाणी रोमांचित हो जानी चाहिए, तेरी आंखों से झरझर आंसू गिरने चाहिए,
मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। तेरी आंखों से झरझर आंसुओं की बरसात होने लगी, जिसमें तेरे अंदर के समस्त पाप ताप उन आंसुओं के साथ बहते जाए, और तेरा हृदय इतना स्वच्छ हो जाए, इतना निर्मल हो जाए कि उसमें परमात्मा साफ साफ दिखाई देने लगे, नाम तेल की भांति, जैसे उसको परमात्मा सर्वत्र देखने लगे, एक नाथ की भांति जिसको परमात्मा सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहे, भगवान शंकराचार्य जी की भांति जिन्हें एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता है, प्रहलाद की भांति जैसे प्रहलाद को एक नारायण ही अवलोकित होता है, जहां भी देखे यत्र तत्र सर्वत्र एक नारायण ही नारायण विराजमान होता है। वासुदेव है सर्वमिति, इस सब में केवल एक वासुदेव दिखाई देते, एक परमात्मा दिखाई देता है, एक आत्मा दिखाई देता है। तो सर्वत्र अपने आप को अवलोकित कर, कण कण में अपने आप को देख, जर्रे जर्रे में तुझे अपनी झांकी दिखाई दे, अपने से भिन्न कोई दूसरा दिखे ही नहीं। तू वो सत्ता है जो अनंत है, अखंड है, अविनाशी है, नित्य है। अपनी नित्यता को सदा अपने में अनुभव कर, यही है वो स्थिति। जब तुझे अपने में जब परमात्मा अनुभव होगा ना, तो ये है यज्ञ में से परमात्मा का प्रकट होना। तेरे कर्तव्य की साधना से तेरे हृदय में परमात्मा का प्रकट होना, और तुझे वो दृष्टि मिलना जिससे चराचर जगत आत्मा केवल सर्व, चराचर जगत केवल एक आत्मा का स्वरूप है, आत्मा से भिन्न चराचर जगत में कुछ है ही नहीं। यही तेरी वास्तविकता है, यही तेरा आनंद है, यही ब्रह्म है, यही यज्ञ से प्राप्त होने वाला वो अवशिष्ट है। इसको प्राप्त कर और भाई मौज मना। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।